मेरा दोस्त मुझसे कहने लगा, मुझे तेरी बीवी बहुत पसंद है, एक रात के लिए मुझे दे दे। उसकी बीवी के ऊपर मेरी नजर बहुत पहले से थी। फिर बाद में मैंने उसकी बीवी मांग ली, फिर साथ में एक दूसरे की बीवी के साथ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम किशन है। मेरी उम्र 30 साल है। मेरी बीवी का नाम रेखा है। उसकी उम्र 25 साल है। वह दिखने में बहुत खूबसूरत है। मेरी शादी को 2 साल हो चुके हैं। मेरा एक दोस्त है जिसका नाम शंकर है। हम दोनों बहुत खास दोस्त हैं। शंकर की बीवी का नाम रागिनी है। मेरा दोस्त भी मेरी उम्र का है। मुझे मेरे दोस्त की बीवी बहुत पसंद है। जब से उसकी शादी हुई है, तब से उसकी बीवी पर मेरी नजर है। अभी 6 महीने पहले उसकी शादी हुई। उसका घर मेरे घर के करीब ही है। मेरा उसके घर आना जाना हमेशा लगा रहता है। उसकी बीवी मॉडर्न है और मेरी बीवी गांव की है। हम दोनों गांव में ही रहते हैं, लेकिन जो शंकर की बीवी है रागिनी, वो शहर की है। उसका पहनावा, उसके कपड़े, उसके रहने के तरीके मुझे बहुत पसंद है। मैं उसका दीवाना हूँ। चोरी चोरी उसको देखता रहता हूँ। मुझे मेरी बीवी बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं और शंकर दोनों एक नंबर के शराबी हैं। एक दिन मैं अपने दोस्त के घर गया। वह बोला, चल बैठकर पीते हैं। मैं भी तैयार था पीने के लिए। दो ही चीज तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद थी, एक तो दारू और एक अपने दोस्त की बीवी। उसके घर पर जाने का मकसद ही मेरा यही था कि मैं उसकी बीवी को देख पाऊं। उसकी बीवी भी बहुत मनछली है। वह भी मुझे देखती रहती है, लेकिन आज तक कुछ बात नहीं बताई। जैसे ही मैं गया, वह हम दोनों के लिए पैक बनाने लगी। मैं रागिनी को घूर घूर कर देख रहा था। आज उसने साड़ी पहनी थी। साड़ी में उसकी कमर बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैं उसको देख ही रहा था कि तब तक मेरा दोस्त कहने लगा, तुम हमेशा मेरी बीवी को घूरता रहता है। मैंने कहा, यार तुम्हारी बीवी है ही इतनी खूबसूरत। काश मेरी भी बीवी इतनी खूबसूरत होती। इतना कहकर मैं फिर से रागिनी की ओर देखने लगा। मेरी तारीफ से रागिनी मुस्कुराने लगी और मेरा दोस्त मुझे देख रहा था। बहुत ज्यादा पीने के बाद मुझे होश नहीं रहा। मैं ठीक से चल नहीं पा रहा था। तो रागिनी कहने लगी, किशन, तुम आज यहीं पर सो जाओ। मैंने कहा, भाभी, मैं तो कब से तैयार हूं। वह अपने पति को कमरे में ले गई। उसके बाद वह मुझे पकड़कर एक दूसरे कमरे में ले गई और मुझे बिस्तर पर लिटा लगी। मैं बहुत ज्यादा नशे में था। जिस तरीके से वह मेरे साथ में बर्ताव करती थी, उसे मुझे यही लगता था कि वह भी मुझे पसंद करती है और आग दोनों तरफ बराबर लगी है। वह हमेशा मुझे इशारा करती थी। अगली सुबह जब मैं उठा तो मेरा दोस्त उठ चुका था। वह कहने लगा, रात में तूने कुछ ज्यादा पी ली थी, इसीलिए बहुत देर तक सोया है। अब जा, तेरी बीवी इंतजार कर रही होगी। अपने इतनी खूबसूरत बीवी से इंतजार करवाना अच्छी बात नहीं है। मैंने कहा, अरे यार छोड़, मेरी बीवी कहाँ खूबसूरत है। खूबसूरत तो तुम्हारी बीवी है। उसके बाद में मेरा दोस्त कहने लगा, आज शाम को पार्टी रखते हैं, तेरा और भाभी का खाना। मेरे घर पर तो शाम को भाभी को तैयार करके ले आना। मैं बहुत खुश हो गया। क्या आज फिर से पीने को मिलेगी और फिर से भाभी को देखने को मिलेगा? शायद बात बन जाए कुछ। मैं अपने घर आ गया तो रेखा मुझसे पूछने लगी, रात भर कहाँ थे? मैंने कहा, शंकर के घर पर था। रात को ज्यादा पी ली थी, इसलिए वहीं पर सो गया। वाह, कहने लगी, तुम्हें मेरी कोई चिंता नहीं है, बताना भी जरूरी नहीं समझते। मेरा दिमाग तो उसके ऊपर हमेशा खराब ही रहता था, और जब वह इस तरीके से सवाल करती थी तो और भी ज्यादा दिमाग खराब हो जाया करता था। मैंने कहा, एक रात को अगर मैं अपने दोस्त के घर पर सो गया तो कौन सा पहाड़ टूट गया? अब आ गया हूं ना। और सुनो, शाम को शंकर के घर पर खाने पर जाना है। उसने हम दोनों को बुलाया है, इसीलिए तुम थोड़ा सा अच्छे से तैयार हो जाना। तुम्हें पता है ना रागिनी, शहर से है और वह कितनी मॉडर्न है, तो अच्छे से तैयार होकर जाना ताकि मेरी इज्जत थोड़ी बनी रहे। उसने कहा, ठीक है, मैं तैयार हो जाऊंगी। शाम हुई तो मेरी बीवी ने रेड कलर की साड़ी पहनी। उसके बाद में हम दोनों मेरे दोस्त के घर गए। जैसे ही मैं अपने दोस्त के घर पहुंचा तो दोस्त वहीं बाहर हाल में बैठा था। वह मेरी बीवी को बहुत ध्यान से देख रहा था। आज मेरी बीवी भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। हम दोनों जाकर बैठ गए। फिर मैंने कहा, यार भाभी कहीं दिख नहीं रही है। कहाँ है? किचन में है, खाने की तैयारी कर रही है। जा उससे मिल ले, अपने दोस्त के मुंह से। ये बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गया।
मैं फौरन किचन में गया, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। उसके बाद मैंने सोचा, भाभी यहाँ पर नहीं है, तो शायद अपने कमरे में होगी। मैं चुपके से उसके कमरे में चला गया। मेरा दोस्त बाहर बैठकर मेरी बीवी से बात कर रहा था। जब मैं अपने दोस्त के कमरे में गया तो दरवाजा खुला था। मैंने झांक कर देखा तो भी कपड़े पहन रही थी। आज तो वह कमाल की खूबसूरत लग रही थी। ब्लैक कलर की साड़ी और ब्लैक लिस्ट ब्लाउज में कयामत ढा रही थी। मैंने कहा, भाभी, अभी तक आप तैयार नहीं हुई? कहने लगी, अरे तुम आ गए हो तो एक काम कर दो। मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। फिर से कहने लगी कि यह लो, मेरी ब्लाउज की डोरी बांध दो। मैं बहुत खुश हो गया। मैं कब से यही तो चाहता था कि किसी बहाने में उनके करीब जाऊं। मैं गया और डोरी बांधने लगा। पीछे से वह और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। मुझे पता था वह मुझे खुद को छूने का मौका दे रही है। मैंने डोरी बांधी। उसके बाद मैंने कहा, मैं बाहर चलता हूँ, जल्दी आ जाना। फिर मैं जैसे ही बाहर आया तो मैंने देखा मेरा दोस्त मेरी बीवी को बहुत ही गंदी नजरों से घूर रहा था। उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देख रहा था। मुझे समझ में आ गया था कि शायद मेरे दोस्त को मेरी बीवी पसंद आ गई है। अब तो मैं और भी ज्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि यह मेरे लिए बहुत अच्छा मौका का था। अगर मेरी बीवी के बदले मुझे उसकी बीवी मिल जाए तो क्या ही। अपनी बीवी से कहा, जाओ, तुम्हें रागिनी बुला रही है। तो मेरी बीवी उठकर रागिनी के पास चली गई और मैं अपने दोस्त के साथ बात करने लगा। मैंने अपने दोस्त से कहा, क्या बात है? अभी देख रहा था तू? मेरी बीवी को बहुत ध्यान से देख रहे थे। वह कहने लगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा, मुझे सब समझ में आ रहा है। मैंने उससे कहा, यार, मुझे तेरी बीवी पसंद है और तुझे मेरी बीवी पसंद है। तो क्यों ना हम दोनों एक रात के लिए अपनी बीवी बदल ले? मेरा दोस्त कहने लगा, यह तू क्या बोल रहा है यार? मैंने कहा, मैं सच तो बोल रहा हूँ। मुझे तेरी बीवी बहुत पसंद है और तुझे मेरी बीवी पसंद है। तो इसमें गलत क्या है? तू मेरी बीवी के साथ में एक रात बिताओ और मैं तेरी बीवी के साथ। मैं फिर कहने लगा, ऐसा हो सकता है क्या? मैंने कहा, हाँ बिल्कुल, हो सकता है, मैं तैयार हूँ, तू भी तैयार है। फिर हम दोनों के बीच की बातें हो गई कि हम दोनों एक दूसरे की बीवी के साथ में एक रात बिताएंगे। मैं तो आज बहुत खुश था कि आज मेरा सपना सच होने वाला है। हम सब ने खाना खाया। उसके बाद में मैंने अपनी बीवी से कहा, तुम एक काम करो, मुझे अभी बहुत दारू पीनी है, तो तुम घर चली जाओ। वह कहने लगी, नहीं, तुम भी मेरे साथ चलो। मैंने कहा, ना, मुझे पीनी है तो तुम अकेली चली जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगा। खाना खाकर वह घर चली गई। मैंने कहा, मैंने बहुत दारू पी। उसके बाद में मेरा दोस्त कहने लगा, रास्ता साफ है, मेरी बीवी कमरे में है, तुम जाओ। मैं भी अपने दोस्त से कहा कि मेरी बीवी घर चली गई है, तुम मेरे घर चले जाओ। लेकिन वह मानेगी नहीं, तुम उसको मना लेना। मेरा दोस्त कहने लगा, ठीक है, मैं उसको मना लूंगा। मेरा दोस्त मेरे घर पर चला गया और मैं जहां रागिनी के कमरे में गया, जब मैं उसके कमरे में गया तो कहने लगी, तुम यहां। इस वक्त मैंने कहा, हाँ, दरवाजा में अंदर से बंद कर दिया। वह कहने लगी, दरवाजा तुमने अंदर से क्यों बंद किया? मैंने कहा कि मैं वह सब तुम्हारे साथ कर सकूं। मेरे और शंकर के बीच में यह सौदा तय हुआ है कि वह एक रात मेरी बीवी के साथ में बताया और एक रात मैं तुम्हारे साथ में बिताऊं। इसीलिए मैं तुम्हारे कमरे में आया हूं और वह मेरी बीवी के पास है। यह बात सुनकर रागिनी भी खुश हो गई। फिर मैं उसके करीब गया। वह तो पहले से ही तैयार थी। उसके साथ मैंने बहुत रोमांस किया। मुझे उसके साथ में बहुत मजा आ रहा था। उसकी अदाएं भी कमाल की थीं। मैं उसके साथ में रोमांस कर ही रहा था कि तब तक मेरा दोस्त जोर-जोर से चिल्लाने लगा। मैं जल्दी से दरवाजा खोला। फिर मैंने कहा कि क्या बात है यार, तू तो मेरे घर पर गया था, यहाँ कैसे आ गया? तो मुझे अपना सर दिखाकर कहने लगा, यह देख तेरी बीवी ने मेरे सर पर क्या किया है। मुझे बहुत चोट लग गई है। मेरे दोस्त के सर से खून बह रहा था। वह कहने लगा, तेरी बीवी तैयार नहीं है। मैंने उससे कहा, तू चल मेरे साथ, अभी मैं उसको बताता हूँ। मैं दोस्त को अपने साथ घर लेकर गया। अपनी बीवी से कहा कि क्या नाटक है, चुपचाप इसके साथ में सो जा, ज्यादा नाटक मत करना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वह कहने लगी, तुम कितने घटिया पति हो, अपनी बीवी को अपने दोस्त के साथ में सोने के लिए बोल रहे हो। मुझे शर्म आती है कि तुम मेरे पति हो। मैंने कहा, तुझे शर्म आती है?
ठीक है, कोई बात नहीं, शर्म कर लो, पर इसके साथ में सो जाओ, क्योंकि मैंने इसकी बीवी के साथ वह सब करना है, इसीलिए ये तेरे साथ में जो कर रहा है, इसे करने दे। मैं अपने दोस्तों को कमरे में जाने के लिए कहा और कहाँ दरवाजा अंदर से बंद कर ले, और नहीं मान रही है, इसके साथ जबरदस्ती कर ले। मेरा दोस्त अंदर चला गया, मैं बाहर बैठा था। कुछ मिनट में रागिनी भी मेरे घर पर आ गई। रागिनी को अपने घर पर देखकर मैं और भी खुश हो गया। मैंने कहा, वाह, रात में तुम यहीं पर आ गई और यहीं पर रोमांस करते हैं। दोनों अंदर है। मैं उसके साथ में रोमांस करने लगा। कुछ ही देर के बाद अंदर से बहुत ज्यादा जोर की आवाज आई। फिर मैं कमरा खोलकर देखा तो रेखा चाकू से शंकर की जान ले ली थी। वह खून में लटपट था। यह सब देखकर मैं बहुत डर गया। वह कहने लगी, तुम जैसा पति मालिक किसी दुश्मन को भी ना दे। तुमने अपनी अय्याशी के चक्कर में मुझे झोंक दिया, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, इसलिए मैंने तुम्हारे दोस्त को मार दिया है। राघिनी अपने पति को मरा हुआ देखकर रोने लगी। अब राघिनी किशन दोनों ही पछता रहे थे। शंकर तो पछताने के लिए बचा ही नहीं था। जब एक बार रेखा ने मना कर दिया था, तब शंकर के पास मौका था। लेकिन शंकर नहीं माना और किशन ने तो गलत किया ही। तीनों के मजे के चक्कर में शंकर की जान चली गई और बेचारी मासूम रेखा अपराधी बन गई।